हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं जो कि आपका क्लास जो फॉर्म आ गया है डिलीट का, और ये डिलीट का फॉर्म भरा गया है। अब डिलीट का फॉर्म भरने से नहीं होगा, अब उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि डिलीट का जो एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसको तैयारी करना है। तो आपको हम इस वीडियो में इसी सभी के बारे में आपको हम बताएंगे कि डिलीट का एग्ज़ाम जो होता है इंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी आपको इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिलेट जो कि 2025 फर्स्ट डिलेट जो कि जनवरी में फॉर्म भरा चुका है, और इसके पहले क्या क्या फॉर्म भराना है, कैसे भरना है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में आपको बताया हूँ। ठीक है, तो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो डिलेट जब आप एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा कैसे पास करना है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पढ़ना है, सभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार डिलेट इंट्रेंस एग्ज़ाम। क्या है इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025? अब ये परीक्षा का रूप क्या है, कितने घंटे का होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कितने क्वेश्चन पूछेंगे, सभी आपको हम इस वीडियो में कराएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, परीक्षा का कुल जो अवधि होगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि हम बोले 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा का समय रहेगा। ठीक है, 2.5 घंटा बोले तो कितना, 150 मिनट। कितना होता है, 150 मिनट हो जाएगा, और 150 मिनट में 150 क्वेश्चन। अब ये परीक्षा किस तरह का हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन? तो ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन होगा। प्रश्न कैसे होंगे, तो प्रश्न जो होंगे मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, ऑप्शन वाले। ठीक है, इसका लैंग्वेज क्या होगा, तो इसका जो माध्यम होगा लैंग्वेज, यानी कि क्वेश्चन जो होगा हिंदी में भी होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन इंग्लिश में होगा। अगर आपको इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में दीजिएगा, जिसको हिंदी में आता है वो हिंदी में देगा। ठीक, प्रश्न की टोटल संख्या 120 होगा, और क्वेश्चन का कुल अंक जो होगा 120 क्वेश्चन 120 नंबर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा तो नहीं, इसमें एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई बच्चा 50 सही करता है, 50 गलती करता है, तो 50 सही माने जाएंगे, 50 गलती तो गया। अगर नेगेटिव नहीं रहता तो उसमें नंबर कटता है, लेकिन जब नेगेटिव नहीं है तो आप 120 में 120 घस के आ सकते हैं। समझ आ गया? चलिए अगला टॉपिक है कि बिहार डिलेट इंट्रेंस एग्जाम में पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हिंदी पूछेंगे, इंग्लिश पूछेंगे, कौन सा नंबर का कितने पूछेंगे, पूरा वीडियो को डिटेल से समझाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी और उर्दू। अगर कोई बच्चा हिंदी लेता है तो उसको हिंदी की संख्या 25 होगा, और उसको 25 नंबर भी मिलेगा। और गणित का क्वेश्चन 25 पूछा जाएगा और 25 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है, हिंदी 25 नंबर, मैथ 25 नंबर। उसके बाद विज्ञान जो होता है 20 नंबर से पूछेगा। कितना पूछेगा, विज्ञान जो होता है 20 नंबर का विज्ञान पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान जो होता है वो भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। अंग्रेजी जो है वो भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। और रीजनिंग जो होता है ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग भी 10 नंबर का हो गया। कुल टोटल अगर मिलाकर देखा जाए तो क्वेश्चन की संख्या 120 और अंक भी कितना हो जाएगा, 120। इसके लिए आपको 150 मिनट, कितना मिनट, 150 मिनट। क्वेश्चन कितना हो गया, 120 क्वेश्चन हो गया। अगर देखा जाए तो आपका एक क्वेश्चन के हिसाब से 1 मिनट से ज़्यादा आपको मिल रहा है। क्या है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से आपको ज़्यादा देना है, लेकिन आपका अभ्यास रहेगा कि हाँ एक क्वेश्चन हमको 1 मिनट में सॉल्व करना है, तो आसानी से 120 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी आपको आधा घंटा का समय आपको बच जाएगा। तो आपको मान लीजिए कि 1.5 मिनट का आपका समय मिलेगा, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि 120 क्वेश्चन रहेगा और 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय रहेगा। प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और परीक्षा का कुल अवधि 150 मिनट 2 घंटा इसको बता सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ से हम जान लेते हैं कि बिहार डिलेट मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्या होगा। तो देखिए, आप इस क्वालिफिकेशन पर नहीं जाइएगा। ठीक है, कि आरक्षण कोटि के लिए 35% और सभी आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम अर्थात 30%। तो ये सब दिया रहता है, लेकिन 30% कैसे दिया जाएगा, बच्चा ज़्यादा होता है ना, तो ये 30 से एक बार 70-80 चल जाता है। ठीक है, 70-80% चला जाता है। तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि 30% नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। नहीं, इसको आपको 70-80 लेकर चलिएगा। ठीक, अब आएगा कैसे, अब वो बता देते हैं। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट वाइज डिटेल जानेंगे कि इसका सिलेबस कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको, बस बेसिक पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। जिससे कि सामान्य हिंदी पढ़ना है। हिंदी में क्या हो जाएगा, संधि पूछेगा, रचना पूछेगा, अनेक तरह के वातावरण गद्यांश के कारण ये पूछेगा, परिभाषा के तंत्र संस्कृत वाक्य व्यवहार पूछेगा, मुहावरा लोकोक्ति पूछेगा,
शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछेगा, ठीक है। साहित्य शब्द पूछ देगा, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, छंद, ये सभी जो होता है ना डिटेल से थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये था हिंदी का। अब हम बात कर लेते हैं कि सामान्य अंग्रेजी में क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो अंग्रेजी के अगर क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो अंग्रेजी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका वो टेंस कनेक्टेड स्पीच होगा, मतलब टेंस आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक टेंस, ठीक है। उसके बाद स्पीच पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यूज ऑफ नॉन इनफिनिट, उसका वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछेगा, प्रोनाउंसिएशन मार्क पूछेगा, पैंथेटिक्स पूछेगा, डैश है, इम्फेंशन पूछेगा, ब्रैकेट पूछेगा और एक्सप्लेनेशन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद अब मैट्रिक और स्तरीय, ये सभी जो ना जो आप मैट्रिक में पढ़े होइएगा वही है, बस आपको सिर्फ रिपेयर करने की जरूरत हो जाएगा। अपोजिट वर्ड पूछ लेगा, साइनो इंटो पूछ लेगा, फ्रेजर वर्ड पूछेगा, प्रीपोजिशन पूछेगा, केस कंडीशन, केस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैथ में क्या पूछा जाएगा, मैथ में कैसे क्या कौन कौन टॉपिक से मैथ पढ़ना है। तो मैथ में संख्या पद्धति पढ़ना है, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, और ये भी लेवल की पूछे तो ये मैट्रिक लेवल का है, बच्चों का लेवल का नहीं, मैट्रिक लेवल का रहेगा। इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बीज गणित पढ़ना पड़ेगा, बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म द्विघात समीकरण, ये सभी पढ़ना है। उसके बाद व्यवसायिक गणित हो गया, जिससे कि लाभ, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, भुगतान, ये सब पढ़ना पड़ेगा। नियामक ज्यामिति पढ़ना है, ज्यामितीय, यूक्लिड, चतुर्भुज, वृत्त, बनावट, ये सभी चीज़ उसके अंदर आ जाएंगे। क्षेत्र मिति में से आपको पूछेगा क्षेत्रफल के, उसके बाद समतल क्षेत्रफल, वृत्त, आयत, वर्ग, ये सभी चीज़ पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति से आपको पता ही है कि आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब मेन टॉपिक होता है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिले, बस पढ़ाई इसी पर करना है। ये सिलेबस को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और फटाक से 1 महीना का ऑप्शन में पूरा खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो ये लंबा दिखाई दे रहा है ये विज्ञान का है। विज्ञान का थोड़ा सा 3 बुक होते हैं, क्या होता है उसमें, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, यानी कि सभी टॉपिक को मिलाकर इतना क्वेश्चन दिया जाता है। अब क्या क्या पढ़ना है, मैंने टॉपिक बताते हैं। ठोस और द्रव की विधि पूछेगा, उसके अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक आपको अंदर में पढ़ने पड़ेंगे। जंतु और पौधे और जंतुओं से रिलेटेड आएगा, वर्गों में समूह का पदाधिकरण, जंतुओं के प्रमुख समूह, ये सभी जो होते हैं क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसी से क्वेश्चन आएगा। मेन जो टॉपिक बता रहे हैं, कार्य और ऊर्जा की जो शक्ति होता है, आप पूरा विशेष जितने भी कार्य ऊर्जा की शक्ति होते हैं पूरा यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ध्वनि पढ़ लीजिएगा, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में संतुलन क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन जो है आपका साइंस से रिलेटेड है। और ये सभी साइंस जो क्वेश्चन है ये 10th पर आधारित है, ठीक है। ये आप 10th को जो पढ़िएगा उस पर रिलेटेड क्वेश्चन सब है, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत ये भी 10th में पढ़ना है। तो ये सब जब आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है सोशल साइंस। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन ये SST का है, सोशल स्टडी का, ठीक है। जिसमें पढ़ना क्या है, भौगोलिक खोज पढ़ना है, अमेरिका का स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति, नाजीरवाद का हिटलर, प्रथम विश्व के द्वितीय और आदिवासी समाज उपनिवेश के विरुद्ध क्रांति, मुंडा, चुंडा, तिलक माझी, बसरा आदि। देखिए और ये सभी ना हम मुंडा पर भी क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा। तो आप बिरसा मुंडा का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो मज़ा आएगा, क्वेश्चन पूरा एकदम बेसिक 30 क्वेश्चन कराया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गेहूँ, कपास, राष्ट्रीय संयुक्तता, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सभी जितने जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सभी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर SST का जो हम आपको 20 नंबर पक्का करवा देंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद है, खिलाफत आंदोलन है, किसान मजदूर, राजनीतिक पार्टी का गतिविधि, अर्थशास्त्र, ब्रिटेन, भारत में औद्योगिक, ये सभी जितने जो टॉपिक देख रहे हैं ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या है एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और ये सभी जो है ना मैट्रिक स्तरीय, यानी कि जो मैट्रिक में आप पढ़े होंगे बढ़िया से तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जितने भी SST के जितने भी क्वेश्चन होंगे टॉपिक होंगे सभी मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अब आता है लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है, क्या आता है, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीजनिंग। क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोला जाता है, ठीक है। अब रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है अभी आपको हम बताते हैं। अब आता है एनालॉजी टेस्ट आ जाता है, क्लासिफिकेशन आता है, सीरीज टेस्ट आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, ब्लड रिलेशन आ जाता है, डायरेक्ट सेंस आता है, एनालॉजिकल डायग्राम आ जाएगा, अल्फ़ाबेट टेक्स्ट आ जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, उसके बाद आएगा मैथमेटिक्स ऑपरेशन आ जाएगा, अर्थमेटिक रीजनिंग आ जाएगा,
इंसुलेटेड द मिसिंग कैरेक्टर आ जाएगा, नंबर सिस्टम आ जाएगा, रैंकिंग एंड टाइम आ जाएगा, सीक्वेंस टेस्ट आ जाएगा और एबिलिटी टेस्ट आ जाएगा। ये जितना जो टॉपिक हम बताए हैं इसी टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। तो ये जितना आपको हम पैटर्न बताएं ये सभी पैटर्न जो कि आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस तरह प्रकार के अपने विस्तार से पूरे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया ताकि आप इसे पूरा लाभ पा सकते हैं। सारांश इसका अगर बात बोलें पूरी कहानी के बारे में तो ये डीलेट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों के स्टूडेंट को हमने आर्टिकल यानी कि इसे केवल बिहार डीलेट सिलेबस के बारे में बताया, जो कि बल्कि हमने विशेष एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के लिए क्वालिफाई मार्क के बारे में बताया ताकि ये आपकी सफल जो कि आप एग्जाम जब देने जाएँ तो आपको क्वेश्चन एक भी छूटे ना। ये सभी क्वेश्चन आपका जो हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से एसएसटी का कराऊंगा और आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको और कौन सब्जेक्ट का यहाँ पे हम करा दूँ तो भी हम आपको करा देंगे, लेकिन स्पेशल जो होगा हम एसएसटी का करा देंगे, ठीक है। और आपका कमेंट रहा तो और हम आगे इसको और दूसरा भी टॉपिक कराएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो एकदम वीडियो को एकदम लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा और आपको इस चैनल पे आपको डीलेट का जितने भी ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होंगे एसएसटी का मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एकदम क्वेश्चन पे और टॉपिक पे। तो वीडियो को एकदम दबा को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।